हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा कटारे, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन, और आज हम बात करने वाले हैं जिम करते वक्त मास्टरबेशन या ऑर्गेज्म से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और क्या नहीं पड़ता है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि जिम करने से मास्टरबेशन या ऑर्गेज्म का कोई लेना देना नहीं होता है। यस फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही गलत थ्योरी है कि जिम करने वालों को मास्टरबेशन या ऑर्गेज्म नहीं करना चाहिए, इससे उनकी बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। बिल्कुल नहीं। होता क्या है कि जो बॉडी में मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन होता है, वो हार्मोन अगर कम हो जाता है बॉडी में तो उसकी वजह से बॉडी बिल्डिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन मास्टरबेशन या ऑर्गेज्म करने से टेस्टोस्टेरोन का लेवल बॉडी में नहीं घटता है, ये एक मिथ है। एक्चुअल में होता क्या है कि मास्टरबेशन या ऑर्गेज्म करते वक्त बॉडी से कुछ अमाउंट में हमारी कैलोरीज़ का लॉस होता है। स्पेशली मेल बॉडी में कैलोरीज़ का लॉस होता है, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल लॉस होता है। उसकी वजह से बॉडी के ऊपर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए मास्टरबेशन या ऑर्गेज्म का जिम से कोई लेना देना नहीं होता है और इसकी वजह से बॉडी बिल्डिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, दूसरे कुछ अदर फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिसकी वजह से बॉडी बिल्डिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मास्टरबेशन की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आती है। एक नॉर्मल हेल्दी लॉस होता है कैलोरीज़ का बॉडी से, जो कि किसी तरीके का कोई हार्म बॉडी को नहीं करता है। अब अगर हम बात करें कि किन चीज़ों की वजह से बॉडी बिल्डिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर कोई व्यक्ति जिमिंग करता है और वह कंटिन्यूस किसी स्ट्रेस में है, या वो किसी तरीके के डिप्रेशन में है, या कोई बहुत लंबी प्रोसीजर है जो डिप्रेशन की है उसकी बॉडी में, या लंबे टाइम से कोई डिप्रेशन चला आ रहा है, तो अगर वो उस चीज़ को कंटिन्यू करता है तो उसकी वजह से वो अपने इस जिमिंग की प्रोसेस के ऊपर या अपनी एक्सरसाइज के ऊपर ठीक तरीके से फोकस नहीं कर पाएगा। और अगर वो फोकस नहीं कर पाएगा तो उसका माइंड भी उस चीज़ को कराने के लिए उसकी हेल्प नहीं करेगा। नेगेटिव इम्पल्सेस जाएंगे ब्रेन की तरफ, तो जिसकी वजह से उसकी बॉडी बिल्डिंग की जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होगी। और अगर वो इम्पल्सेस परफेक्ट नहीं जाएंगे, सिग्नल परफेक्ट नहीं मिलेंगे ब्रेन को, तो उसकी वजह से बॉडी बिल्डिंग की जो प्रोसेस है वो भी हैम्पर होगी और बॉडी आपकी ठीक से नहीं बनेगी। आप मास नहीं गेन कर पाएंगे, क्योंकि आप एक लंबे टाइम से अपने दिमाग को किसी और चीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं, जबकि आपका दिमाग इस तरफ इन्वॉल्व होना चाहिए कि आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है, लेकिन वो उस पाथ से डाइवर्ट होकर किसी और चीज़ में ज़्यादा फोकस कर रहा है। इसीलिए वो उस तरफ ज़्यादा डाइवर्ट होगा और आपकी बॉडी बिल्डिंग की जो प्रोसीजर है उसमें इंटरफेयर होगा एक तरीके से। इसलिए जब भी आप कोई जिमिंग, एक्सरसाइज, योगा या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें आपका पूरा कंसंट्रेशन होना, पूरा फोकस होना बहुत ही ज़रूरी होता है। उस टाइम पर आपका जो माइंड है वो हर चीज़ से फ्री होना चाहिए, किसी भी तरीके का बॉडी में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको बहुत ही हैप्पी रहना चाहिए और उस चीज़ की तरफ अपने आप को एनकरेज करना चाहिए आप जो चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरफ आपका माइंड वर्क करेगा आपकी बॉडी भी उसी चीज़ का आउटपुट आपको देगी। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो डिप्रेस माइंड से अगर आप जिमिंग या एक्सरसाइज करते हैं तो उसका आपकी बॉडी के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। इवन आपकी बॉडी दुबली पतली हो सकती है, लेकिन मास गेन तो नहीं होगा। इसीलिए कोई भी प्रोसीजर करते वक्त आपको पूरी तरह से फोकस होने की ज़रूरत होती है उस चीज़ की तरफ। तो ये एक ख़ास पॉइंट था जो कि बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए जिमिंग के टाइम पर। बाकी रही बात मास्टरबेशन या ऑर्गेज्म की, तो इसे लेकर भी एक पॉइंट है कि अगर हम मास्टरबेशन या ऑर्गेज्म करते हैं तो उस टाइम पर हमारी हार्ट रेट नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है, और यही फार्मूला एक्सरसाइज या वर्कआउट के टाइम पर भी होता है कि अगर हम जिमिंग करते हैं तो उस वक्त भी हमारी जो हार्ट रेट होती है वो नॉर्मल से थोड़ी बढ़ी हुई रहती है। तो एक तो हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो ऑलरेडी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, और अगर हम सेम टाइम पर मास्टरबेशन या ऑर्गेज्म कर लेते हैं तो उस टाइम पर भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो अगर दोनों तरफ से अगर हार्ट बीट बढ़ेगी तो इससे हमारी बॉडी को ज़रूर कोई नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके की गलती नहीं करना चाहिए।
मास्टरबेशन ऑर्गेज्म और जिमिंग के बीच में या एक्सरसाइज के बीच में कम से कम 1 घंटे का फासला ज़रूर रखना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट को नॉर्मल होने के लिए थोड़ा सा समय मिल जाए और उसके बाद आप वर्कआउट करें तो आप अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ने से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसीलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिमिंग करते वक्त कि कुछ समय की डिस्टेंस रखनी चाहिए ऑर्गेज्म और मास्टरबेशन और जिम के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि कोई भी हेल्थ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो तो वो हर व्यक्ति तक पहुँचे। हो सकता है कि आपसे ये गलती हो रही हो या आपका कोई फ्रेंड है उससे ये गलती हो रही हो जिमिंग के वक्त, तो उसे इस वीडियो को देखकर कुछ आइडिया मिले, कुछ हेल्प मिले और अगली बार ये गलती करने से वो बच जाए और उसकी हेल्थ पर भी इसका कोई बुरा असर ना पड़े। इसीलिए आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि मेरे कोई भी नया वीडियो अगर जिम से रिलेटेड या अदर आता है तो आपके मोबाइल में सबसे पहले शो हो जाए, आपको ये वीडियो सर्च ना करना पड़े। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही।